बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक तआला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अनम होम रेमेडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों के साथ होम रेमेडीज जो शेयर की जाती हैं आपको मिलती रहें। आज की जो रेमेडी है, इसको रेमेडी नहीं बल्कि आप कह लो ये दवा, ठीक है, प्रॉपर इलाज उन ख़वातीन के लिए जो इस बीमारी का शिकार हैं, जो है लिकोरिया। अच्छा, होता क्या है, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि बहुत सारी ख़वातीन डिस्कस ही नहीं कर पाती, वो बताती ही नहीं है, या तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये एक बीमारी है जो आगे जाके भी परेशानी का बायस बन सकती है, या जब तक वो बीमारी है तब तक वो परेशानी का सबब बन सकती है। जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसको लिकोरिया कहते हैं। अच्छा, आपको बताऊं, अगर आपके घर में एजिड लोग हैं, दादा दादी ख़वातीन की बात की जाए तो, या आपकी मदर वगैरह हैं एजिड हैं, तो वो यकीनन आपको बताएंगी कि ये जो बीमारी है लिकोरिया की, ये दीमक की तरह औरत को चाट लेती है, ठीक है, ऐसी ये बीमारी है। इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता आप बीमारी का शिकार हैं तो छुपाने की कोशिश ना करें, अपना इलाज करें, ठीक है। इसकी अलामत में ये है कि इसकी वजह से कमर में दर्द होता है, टांगों में दर्द रहता है। ये मसला नहीं कि ये लिकोरिया की वजह से है, और भी मसाइल की वजह से ये मसला हो जाता है, लेकिन अगर लिकोरिया का देखा जाए तो एक ये मसला भी हो सकता है कि तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाए, ठीक है। दूसरा, खाना खाने को दिल ना करना, ये थोड़ा सा खाना ऐसा लगता है पेट भर जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिन्हें लिकोरिया का मसला है वो बिला वजह बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। मूड स्विंग करता है, कभी अच्छा मूड है तो कभी एकदम से ख़राब हो गया, या बीपी लो होना शुरू हो जाता है, या अगर थोड़ा सा काम करें तो वो थक जाती हैं ख़वातीन, ठीक है। अगर आपकी बेटी, उसके कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, ये थोड़ा सा काम करे तो थक जाए, ठीक है, तो कोशिश करें कि उसको आप उससे पूछिए कि कहीं उसको ऐसा मसला तो नहीं, ताकि उसका इलाज वक्त पे करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो औरत को अंदर से ख़त्म कर देती है। अब आपके साथ जो मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ बेहद फ़ायदेमंद है। वैसे तो आपको बाज़ार से बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, डॉक्टर आपको दवाइयों पर लगा देते हैं, तो वो लोग जो दवाइयाँ नहीं परचेज़ करना चाहते, नहीं खाना चाहते, नहीं ख़रीद सकते, इस दवाई को बाज़ार से लाएं, बनाएं, अपने बच्चों को दीजिए, या अगर आप खुद इस बीमारी का शिकार हैं तो खुद इसको इस्तेमाल करें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो ख़वातीन जिनको भी पीरियड्स का मसला स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये मसला हो जाता है शुरू। ज़रूरी नहीं कि पीरियड्स के बाद ये मसला शुरू होता है, पीरियड से पहले भी ये मसला हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा कोई मसला हो जाता है, अगर ख़वातीन हैं उनकी बेटियों को मसला है, बेटियां नहीं बताती, वो ख़वातीन जिनकी बेटियों की उम्र चाहे इतनी नहीं है, या वो शाये हैं, बताने में झिझक महसूस करती हैं कि ये क्या मसला, क्या मामला है, तो वो ख़वातीन, उन्हें ज़रूर चाहिए कि वो अपने बच्चों के कपड़ों पर नज़र रखें, इस मर्ज़ का इलाज करें। तो ये जो रेमेडी आपको बताने का तरीका बताने लगी हूँ, 12 से 17 साल तक, ठीक है, जो गर्ल्स हैं उन्हें आपने 1 चम्मच का चौथा हिस्सा देना है, और 17 साल से ऑनवर्ड ज़्यादा एज के 30-40 तक 1 चम्मच का आधा हिस्सा, मतलब आधा चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके साथ अब शेयर करूँगी। इसको तवज्जो से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। बेहद फ़ायदेमंद है, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा है। शर्त ये है कि इसको इस्तेमाल करना है। तो आइए अब चलते हैं दवाई को कैसे बनाना है। तो लिकोरिया की दवाई बनाने के लिए जो पहली चीज़ आपको चाहिए होगी वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा पंसार स्टोर से, मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है गोंद कीकर। गोंद कतीरा, गोंद कीकर, ये दोनों गोंद आपने लेनी है। अक्सर जो घर में इस्तेमाल होती हैं माओं को पता होगा, आम पंसार से मिल जाएगी। गोंद कीकर, गोंद कतीरा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सिंगाड़ा खुश्क। सिंगाड़ा खुश्क भी आसानी से पंसार स्टोर से मिल जाता है। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको लाने में आसानी हो, ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है मोचरस। ये जड़ी बूटी है,
मोचरस, आपने मोचरस, गोंद कतीरा, गोंद की कर, ये 3 चीज़ें लेनी हैं 20-20 ग्राम, ठीक है, 20-20 ग्राम। और जो सिंगाड़ा खुश्क है वो आपने लेना है तकरीबन 40-50 ग्राम ले लीजिए। अगला आपको चाहिए गुले अनार। गुले अनार, अनार के जो फूल होते हैं ये आपको सूखे हुए खुश्क पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, 50 ग्राम ले लें। अगली चीज़ 5वीं जो आपको चाहिए वो है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद ये भी बेहद फ़ायदेमंद है, ये पीरियड्स के लिए भी अच्छी है। तो अगर ऐसा कोई मसला है, आपने मूसली सफ़ेद लेनी है 50 ग्राम जितना आपने सिंगाड़ा लिया, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है लाजवंती। लाजवंती ये भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे बारीक से दाने होते हैं। तो लाजवंती लेनी है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। इसके बाद अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है मिश्री। मिश्री आपको जायके के लिए इसमें मिलानी होगी, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, मिठास हो जाती है, तो खाने में आसानी रहती है। अगर मिश्री नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, ना ऐड कीजिए। हस्बे जायका मिश्री आप मिला सकते हैं जितने आप थोड़ा मीठा करना चाहते हैं, ताकि आपको खाने में आसानी हो या आपके बच्चों को खाने में आसानी हो। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको बताई, मोचरस, गोंद कतीरा, गोंद की कर, 20-20 ग्राम ले लें। बाकी जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 50 ग्राम ले लें। सबको पीस लें, पीस कर अच्छी तरह कूट के पीस लेना है, ठीक है। और फिर इसको मिक्स कर लेना है, इन सब पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करके पाउडर इसका बना के रख लेना है। अब आपने करना क्या है, ये पाउडर बनने के बाद सुबह शाम आपने चम्मच का चौथा हिस्सा, एज आपको बताई एज के मुताबिक चम्मच का चौथा हिस्सा, अगर आपकी बच्ची 12 से 17 साल तक है तो चाय का चौथा चम्मच, ठीक है। और अगर 17 साल से ऑनवर्ड 30-40 साल तक है तो चम्मच का आधा हिस्सा, आधा चम्मच आप मिला लो। पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो। थोड़ा सा जैसे जितना बताया खाइए और पी लीजिए, पानी दूध। दिन में सुबह शाम 2 टाइम लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने खाने के बाद लेना है या खाने के पहले लेना है, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले लेंगे। इंशाअल्लाह 1 ही महीने में आपको पता चलेगा कि इससे आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, आपको ताकत आएगी, आपको ये मसला ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना आप पानी पियोगे उतना अच्छा होगा। रात को खाना चाहे थोड़ा कम खा लें, लेकिन आपने नाश्ता अच्छे से करना है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ये होगा आपका मसला तो इस्तेमाल से ठीक होगा। इसके साथ ये जो आप इन चीज़ों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, इससे आपको ताकत मिलेगी। अब मैं दूसरी रेमेडी भी आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको लगता है ये बहुत महंगी हो रही है, बनाना मुश्किल है, महंगी होगी लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये मसला है तो कोई बात नहीं, बाज़ार डॉक्टर्स के जाते हैं, महंगी महंगी अद्वियात लाते हैं, उनकी फ़ीसें बढ़ते हैं, उसकी जगह ये इस्तेमाल करके देखिए। बहरहाल अगर ये नहीं यूज़ करना चाहते तो दूसरी रेमेडी भी मैं आपको बता देती हूँ। उन ख़वातीन के लिए, उन बहनों के लिए जो इस बीमारी का शिकार हैं, इसमें आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। इससे आपकी खून की कमी दूर होगी, आपका कमर का जो दर्द है वो भी ठीक होगा, आपकी कैल्शियम की कमी जो है वो ख़त्म होगी, और ओबियसली लिकोरिया का इलाज होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 चीज़ें। इसके साथ मैं आपको बताऊं, नारियल का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, भुने हुए चने खाएं, उससे भी अंदर खुश्की होगी, खुश्क होगा ये पानी, इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब वो दूसरी रेमेडी में आपको चाहिए गोंद कतीरा और मिश्री, सिर्फ 2 चीज़ें। अगर सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बेहतर है कर लें तो अच्छी बात। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा खर्चा है, नहीं यूज़ करना चाहते, तो गोंद कतीरा, मिश्री 2 चीज़ें ले लें। दोनों चीज़ों को हम वज़न ले लें, अच्छी तरह पीस लें। पहले हमल दस्ते में थोड़ा उसको तोड़ लो, कूट लो, और फिर उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, ठीक है, ताकि पीसने में आसानी हो। तो अच्छी तरह पीसकर इसका पाउडर बनाइए। अच्छा, पाउडर बनाने के बाद इस रेमेडी को आपने दूध के साथ यूज़ करना है।
तकरीबन आधे से 1 चम्मच सुबह शाम छोटा चम्मच इस्तेमाल करें सुबह शाम, लेकिन दूध के साथ इस्तेमाल करें, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपका लकोरिया का मसला ठीक हो जाएगा, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। भुने हुए चनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नारियल का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।